हरि हरि ओम। बोल रहे हैं कि 16वीं बार परशुराम के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने देखा कि राजा लोग जो है ब्राह्मण द्रोही हो गए हैं, इसलिए धरती पर से 21 बार ना छत्री किया था। इसके बाद 17वीं बार सत्यवती के गर्भ से पिता पाराशर जी के व्यास जी का अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम थी, इसलिए उन्होंने वेद के 4 भाग किए थे। 18वीं बार देवताओं का कार्य करने के लिए राजा दशरथ के यहाँ श्री राम जी का रूप धारण किया था। सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरता पूर्वक बहुत से कार्य किए थे। 19वां 20वां में श्री कृष्ण बलराम के रूप में अवतीर्ण हुए थे और पृथ्वी का भार उतारा था यदुवंश कुल में। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के देशी दैत्यों को नाश करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में आपका बुद्धावतार हो चुका है बुद्धावतार। 22वां 23वां हंस और हयग्रीव। इसके बाद बहुत पीछे कलिकाल के चलने पर कली के रूप में प्रायः प्रकट होंगे। जगत के रक्षा के लिए भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे भी बाकी है। हे सनकादिक ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे बड़े नाले निकलते रहते हैं, उसी प्रकार भगवान के अनेक रूप असंख्य रूप में प्रकट होते रहते हैं। जितने वीर शिरोमणि हैं सब भगवान के ही अंश हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस सृष्टि में ऐसा कोई पल नहीं है जब भगवान अवतार लेते हों। वेद जो है वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष के समान है। भगवान वेद व्यास जी ने इसके 4 खंडों में बांध दिया। और जब गंगा किनारे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की कथा सुना रहे थे तो मैं भी वहाँ बैठा था और मैं अपने मति के अनुसार जितना समझ पाया मैं उतना आप लोगों को सुना रहा हूँ। कह रहे हैं सूत जी, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप पर भगवान की कृपा है, आप भाग्यशाली हैं। जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था वही आप मुझे सुनाइए। ये भागवत कथा किस युग में, किस स्थान में, किस हेतु से भगवान वेद व्यास जी ने इसका निर्माण किया। सूत जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी परम योगी थे। एक बार सरोवर में कुछ कन्या निवस्त्र होकर के स्नान कर रही थी तो सुखदेव जी वहाँ से निकल करके जा रहे थे। उनको देख करके कन्याएं हक्की बक्की होकर के देखती रही, लेकिन उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे थे। उनको देख करके औरतें तुरंत निकल करके कपड़ा पहन ली तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ वेद व्यास जी को। बोला, पुत्रियों ये बताओ, नवयुवक हमारा जा रहा था नंग धड़ंग, उसको देख करके तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ और मैं एक बुजुर्ग आदमी, मुझे देख करके आप अपने कपड़े पहन लिए। तो उन लोगों ने उत्तर दिया कि इनको पुरुष और स्त्री में भेद ही नहीं रहे और आपको तो है, इसलिए हम लोग उनको आश्चर्यचकित होकर के देखते रहे। तो बोल रहे हैं कि वर्तमान चतुर्गी चौकड़ी द्वापर